जो परिस्थिति आती है वो कल्याण के लिए आती है, चाहे सुखदायी आवे चाहे दुखदायी आवे, अनुकूलता आवे चाहे प्रतिकूलता आवे, वो कल्याण के लिए ही आती है और कोई मतलब नहीं है। क्योंकि परिस्थिति अपने हाथ में नहीं है, वो विधान के अनुसार है, विधान भगवान के हाथ में है। अब परिस्थिति के सदुपयोग की आवश्यकता है। मानो अनुकूलता का भी उपयोग है, प्रतिकूलता का भी उपयोग है। प्रतिकूलता आती है कि जब अनुकूलता में ये सुख भोग में विशेष फंस जाता है, तब उससे उठाने के लिए प्रतिकूलता आती है। ना घबराने की जरूरत है, ना उल्टा चलने की। भोगी होकर के संसार के भोगों में पड़ जाते उल्टा चलना है, या घबरा जाता है तो घबराना और पड़ना दोनों असाधन है, साधन विरुद्ध है। इसे साधन नहीं हो सकता। अनुकूलता में फंस करके उसमें सुख भोगने लगता है, फंस जाता है। एकांत में भी नींद लेने लगता है, आराम लेने लगता है। एकांत का सुख भोग है तो सुख भोग के लिए एकांत नहीं है, एकांत भजन के लिए है। और एकांत की इच्छा करना है ये असाधन है, उसके लिए उद्योग करना है ये असाधन है। सामान्य उद्योग कर तो कोई बात नहीं है, परंतु उसके अधीन ही हमारा साधन होगा, ये गलती होती है। साधन वास्तव में ना अनुकूलता प्रतिकूलता नहीं है, अनुकूलता प्रतिकूलता भोग है। और भोग से सिद्धि नहीं होती, योग से सिद्धि होती है। तो अनुकूलता का राग न हो और प्रतिकूलता से द्वेष न हो तब समता आती है, वो समता साधन होगा। किसी राग विशेष कल्याण कैसे होगा, द्वेष विशेष कल्याण कैसे होगा? इंद्रिय से अर्थ है राग द्वेष व्यवस्थित हो तयोर न वश मांगत है तो ऐसे परिपंथ है लोग। ये दोनों सूत्र शत्रु है, राग द्वेष ये शत्रु है। कहीं भी कर लो आप राग द्वेष फंस जाओगे। इसको न प्रतिषेध प्रियम प्राप्त है, नो प्रियम। अनुकूलता पर हर्षित नहीं होना चाहिए, प्रतिकूल पर उद्वेग नहीं होना चाहिए। हर्षित उद्वेग होना साधन नहीं है, ये तो साधन विरुद्ध बात है। अनुकूलता की इच्छा करना है, अनुकूलता का प्रयोग करना दोष नहीं है। देखो भगवान ने कहा सुख दुख के समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो तो युद्ध। तो युद्ध में अपनी विजय हो जाए दूसरे की पराजय हो जाए ये चेष्टा नहीं हो, ये चेष्टा में युद्ध करेगा कैसे? परंतु जय होने से राजी होना, पराजय होना दुखी होना ये असाधन है। अपना उद्योग तो साधन करना है, जो काम करना है वो काम ठीक तरह से हो। सिद्धि सिद्धि समभूतवा, सिद्धि असिद्धि में सम रहे, सिद्धि के लिए चेष्टा करे, असिद्धि को बचावे। परंतु सिद्धि असिद्धि होने पर राग द्वेष करेगा, राजी तो कर्म निवाधिकार से माँ फलेश पदाजन है। कर्म तो करे, फल में आसक्ति न रहे, फल से तो नहीं बच जाते। इस बार साधन के फल में आसक्ति नहीं करे, साधन के विफल में दुख न करे। अपनी तरफ से कमी नहीं रखना है, ये सावधानी रखनी है। इस तरह साधन किया जाएगा तो उसकी सिद्धि जरूर हो जाएगी, नहीं तो राग द्वेष फंस जाएगा वहीं। साधन में राग द्वेष, फल में राग द्वेष। यथा ये नेन्द्रिया तो न कर्मसु अनुसृज्यते सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़ हो गए। योग तो समत्वम योग है ना, सब में भगवत क्षमता रहे। साधक की सावधानी बड़ी साधना है। बहुत वर्षों पहले मैंने एक लेख देखा था, सावधानी ही साधना है, हरदम सावधान।